नमस्कार दोस्तों, राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री। मित्रों, आज हम बात करेंगे नाम रखने के बारे में। भारतीय मनीषियों के द्वारा 16 संस्कार में नामकरण संस्कार को स्थान दिया गया है। कहा जाता है कि जातक का नाम उसके जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। इसीलिए मेरे अनुभव में कई बार ऐसा आया है कि जिन लोगों का जीवन सफल गया है या रोजगार का उन्होंने जब चुनाव किया या शिक्षा में एक सही दिशा पाई, तो उसके नाम में उन नंबरों की संख्या बहुत ज्यादा पाई गई और उसी क्षेत्र में वो सफल हुए। और जिन लोगों ने जो दिशा चुनी काम की या शिक्षा की और उसके विपरीत नंबर पाए गए, उन्होंने जीवन में बड़ा स्ट्रगल किया। नाम का असर सीधे जीवन पर पड़ता है। यह परिकल्पना आज से नहीं, आदिकाल से आ रही है। वर्तमान काल में अंक ज्योतिष के द्वारा नाम रखने की विशेष महत्ता है और अनुभव में भी यह तरीका बहुत सुंदर जाता है। इसी आधार पर आज हम अमिताभ बच्चन साहब के जीवन पर थोड़ी बातचीत करेंगे। अमिताभ बच्चन साहब की कुंडली में बृहस्पति उच्च का है, शनि अच्छा है और वहीं पर बुध बहुत अच्छी स्थिति में है। और जब अंक ज्योतिष के अनुसार देखा जाता है तो 2 मूलांक इनके बर्थ में पाया जाता है। नाम की अगर हम लोग बात करें, इनकी नामांक में आप देखेंगे ए, जैसा कि ए से शुरू हो रहा है, सूर्य के अंक से प्रारंभ हो रहा है। यह अपने आप में पहली सूचना है कि इसे जातक को नाम और प्रभाव और फेम मिलेगा। चाहे वो जिस क्षेत्र में हो, उस क्षेत्र में यह आदमी हाईलाइट होगा। जैसा कि सभी जानते हैं, अमिताभ बच्चन साहब पर्दे पे ही हीरो नहीं हुए हैं, एक बार राजनीति जगत में भी उन्होंने चुनाव को जीतकर अपना नाम बढ़ाया है। अमिताभ बच्चन साहब के नाम की स्पेलिंग में केवल एक से शुरुआत ही नहीं हो रही है। आप देखेंगे आई और ए, जो कि एक से गवर्न होता है, इसकी पुनरावृत्ति भी हुई है। एक की केवल पुनरावृत्ति की बात की जाए तो 5 बार एक ने पुनरावृत्ति की है। इस कारण से नाम में ही सूर्य का प्रबल प्रभाव है और जिसे सभी लोग एक सामान्य सा कलाकार समझते थे। शुरू के दिनों में फिल्मों के लिए जिन्हें लोगों की चक्कर काटना या पैरवी की आवश्यकता पड़ती थी, बाद में वही कलाकार देश का महानायक बनता है। ये तो एक सूर्य जो प्रभाव देने वाले अंक की बात हुई। अब ध्यान से अगर देखा जाए तो दूसरा कौन सा अक्षर है जो सबसे ज्यादा, या कौन सा अंक है जिसने पुनरावृत्ति की? दूसरे अक्षर की बात की जाए तो 5 ने फिर पुनरावृत्ति खूब की। 5 के स्वामी बुध है। बुध को युवा कहा जाता है। बौद्धिक क्षमता के साथ साथ संवाद और लेखन का कारक कहा जाता है। फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अमिताभ बच्चन साहब सौंदर्य या डांस के नाते या किसी और चीज के कारण की तुलना में वो अपना जो स्थान बनाए, उन्होंने संवाद को सबसे आगे बढ़ाया। अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म में चाहे प्राण और जंजीर में प्राण के साथ अमिताभ साहब के संवाद हो, चाहे आज के समय में फिल्मों में संवाद हो, उनके संवाद की जो भूमिका और जो कशिश है वह किसी कलाकार के पास नहीं रही और जिस कारण से वह लगातार लोकप्रिय होते रहे। सन 1973 की बात करें, जब उनकी पहली फिल्म
जो समाज में, फिल्म इंडस्ट्री में एक जगह बना सकी, जिसके रूप में वह अपने आप को प्रूव कर सके, वह जंजीर थी। 73 को ध्यान से आप देखिए तो 7, 3, 10 मतलब एक मूलांक हुआ। अगर आप पूरा जोड़ देते हैं तो आपको 2 मूलांक मिलता है, जो कि उनकी डेट ऑफ बर्थ का मूलांक है। नामांक ने भी सपोर्ट कर दिया, मूलांक ने भी सपोर्ट किया, और उस फिल्म ने एक ऐसे बड़े महानायक को जन्म दे दिया कि जो आज तक फिल्म इंडस्ट्री में पीछे मुड़कर नहीं देखा। बीच में अमिताभ बच्चन साहब की फिल्में फ्लॉप जाने लगी और धीरे धीरे अमिताभ बच्चन साहब सभी कलाकारों की तरह बैक टू पवेलियन होने लगे। लेकिन उसी समय अमिताभ बच्चन साहब ने कौन बनेगा करोड़पति एक कार्यक्रम किया, टीवी शो। टीवी शो पे आना बड़े कलाकारों के लिए बड़ा छोटा काम माना जाता था, लेकिन एक राजा की तरह तैयार होकर एक बड़ी चेयर पर आकर बैठना, अर्थात सूर्य का एक्टिवेशन, और फिर आकर जो अतिथि आता है, जो प्रश्न के लिए, पैसे जीतने के लिए चयन होकर व्यक्ति आता था, उससे संवाद करते थे अमिताभ बच्चन। बड़ी चेयर पर बैठकर राजा की तरफ, अर्थात सूर्य एक्टिवेट हुआ। बुद्ध संवाद के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से, बुद्ध अपने आप में एक टीचर है जो प्रश्न करने के लिए जाना जाता है, जिसके पास हाजिर जवाबी है, तुरंत प्रश्नों का जवाब देने वाला। और इन 2 चीजों ने फिर से अमिताभ बच्चन साहब को फिल्म इंडस्ट्री में वह स्थान दे दिया जिसके लिए वो जाने जाते थे। फिर से एक बार वो सुपरस्टार के रूप में आगे आए। तो अमिताभ बच्चन साहब के नाम में बुद्ध और सूर्य की पुनरावृत्ति ने उनके जीवन में तेज, प्रभाव और फेम दिलाया। वहीं पर बुद्ध ने अपने काम के प्रति एक प्रोफेशन वाला एटीट्यूड दिया। बुद्ध को युवा कहा जाता है, बुद्ध को जवान कहा जाता है। उम्र के हिसाब से अमिताभ बच्चन साहब जरूर बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन काम और मेहनत के लिहाज से देखा जाए तो कई ऐसे नए कलाकार हैं जिनसे ज्यादा वह मेहनत करते हैं। और एक गहरी समझ है जो बुद्ध के पास होती है व्यवसाय की या अपने काम की। चाहे फिल्मों का चुनाव हो, चाहे फिल्मों में काम करने का तरीका हो, चाहे अपने डायलॉग्स को कैसे वो प्रेजेंटेशन देते हो, इन सभी चीजों की गहरी समझ ही उनको आगे ले जाती है। तो मित्रों, जब कोई भी नाम कर्म के अनुसार या कुंडली में प्लैनेट के अनुसार मिल जाते हैं तो सोने में सुहागा हो जाता है। अमिताभ बच्चन साहब की कुंडली तो अच्छी थी ही, नाम का भी बड़ा सपोर्ट आया। नाम को स्पेशल बनाने की परंपरा कोई नई नहीं है, यह परंपरा आदिकाल से चली आई है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने नाम को 16 संस्कार के अंतर्गत रखा था। बहुत से लोग हैं नाम को ऐसे ही रखते हैं, आप गलत फहमी में हैं। नाम आपका चुनाव करता है। आप उसमें इतना कर सकते हैं कि एक अच्छे नाम का प्रयास कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। तो किसी बच्चे का नाम आप रखते हैं तो सोच समझ के रखें, चुनाव करके रखें, जो उसके जीवन को बहुत कुछ प्रभावित करने वाला है, उसकी दिशा को तय करने वाला है, उसके स्वास्थ्य को श्रेष्ठ करने वाला है। तो मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारी ज्योतिष की एक विशेष क्लास शुरू होने वाली है। लग्न के अनुसार जातक के जीवन को कैसे देखा जाए। हम ढेर सारी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन जब कुंडली आती है तो 12 लग्नों के रूप में आती है। तो हमें सभी लग्नों की समझ अगर हो जाए तो हमारा ज्योतिष सहज हो जाए। इसी को आधार बनाकर हमने एक नई क्लास डाली है, जिसपे हम मेष से लेकर मीन तक सभी लग्नों पे बात करेंगे। उससे जुड़ी हुई कुछ विशेष कुंडलियों पे रिसर्च की तरह
एक वार्ता की जाएगी। आपको अगर एडमिशन लेना हो या आपको ज्योतिष सीखना है तो दिए नंबर पर फोन करके आप हमसे बातचीत कर सकते हैं और अपने स्थान, अपनी सीट को पहले से रिजर्व कर सकते हैं। नमस्कार, राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।